हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी और ऑप्शन डी लाल मिट्टी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कैश केस में जांच पैनल का प्रस्ताव, जस्टिस वर्मा को हटाएं। 64 पेज की रिपोर्ट में कहा स्टोर रूम पर जज और उनके परिवार का ही कंट्रोल था। बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश केस की जांच कर रहे पैनल की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का स्टोर रूम पर सीक्रेट या एक्टिव कंट्रोल था। यही 14 मार्च की रात आग लगने के बाद बड़ी संख्या में अधजले नोट मिले थे। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे जस्टिस वर्मा के बुरे व्यवहार का पता चलता है जो इतना गंभीर है कि उन्हें हटाया जाना चाहिए। घटना के समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत हैं। यूपी में कांवड़ से पहले फिर नेम प्लेट की कंट्रोवर्सी, मंत्री बोले होटल मालिक दुकान में नाम जरूर लिखें, योगी खुद नजर रख रहे हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इससे पहले मुजफ्फरनगर के विधायक और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नेम प्लेट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि होटल या ढाबा कोई भी चलाए लेकिन आप अपना असली नाम जरूर लिखें। सीएम योगी खुद इस यात्रा की तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। देवी देवताओं के नाम पर, खास करके हिंदू आस्था से जुड़े हुए नामों पर कोई होटल या ढाबा नहीं हो, ये आदेश स्पष्ट रूप से दिया गया है और अगर ऐसा कोई मामला पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पिछले साल भी योगी सरकार ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अमित शाह बोले देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द शर्म आएगी, ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं, हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी, ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं है। उन्होंने ये बयान नई दिल्ली में पूर्व आईएएस आशुतोष अग्निहोत्री की बुक मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं के विमोचन के मौके पर कहा। बता दें कि शाह ने हिंदी समेत भारतीय भाषाओं के भविष्य पर कहा कि अपना देश, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपने धर्म को समझने के लिए कोई भी विदेशी भाषा पर्याप्त नहीं हो सकती। अधूरी विदेशी भाषाओं के जरिए संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। पंजाब समेत 6 राज्यों में ईडी की रेड खत्म, मेडिकल नशे पर 24 घंटे चली सर्च, दस्तावेज व अन्य सामान कब्जे में लिए। बता दें कि पंजाब समेत हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा जगह पर चल रही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रेड खत्म हो गई है। ईडी ने छापेमारी के दौरान अहम दस्तावेज समेत अन्य सामान कब्जे में लिया है। ईडी ने कार्रवाई पंजाब के मेडिकल नशा तस्करी केस में किया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक ड्रग तस्करी सिंडिकेट से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई थी। उक्त रेड करीब 24 घंटे चली थी और बुधवार को उक्त रेड खत्म हुई तो ईडी द्वारा आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा की गई। लालू यादव बोले आरएसएस नीतीश को हटाओ, तेजस्वी यादव को सीएम बनाओ। आरजेडी की मीटिंग में राबड़ी का पीएम पर तंज, कहा जो अकेले रहता है वह परिवार क्या जाने। पटना के ज्ञान भवन में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक हुई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि चुनाव में कुछ ही महीने बचे हुए हैं, जो मेहनत करेगा पार्टी उसे ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। उन्होंने कहा कि रात दिन तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हर हाल में तेजस्वी यादव को पार्टी की तरफ से सीएम फेस बनाए रखना है और सब लोग मिलकर तेजस्वी को सीएम बनाइए। आरजेडी की मीटिंग में राजद सुप्रीमो ने आगे कहा कि आरएसएस और नीतीश कुमार को हटाना है और अपनी सरकार लाना है। पार्टी से निकाले जाने पर तेज प्रताप यादव की चेतावनी, एक्स पर लिखा मेरी भूमिका सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, पार्टी और परिवार नहीं। आरजेडी से निकालने के 24 दिन बाद पहली बार तेज प्रताप यादव ने चेतावनी भरे लहजे में अपनी बात रखी है। आरजेडी के राज्य परिषद की मीटिंग के बाद तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं, शुरुआत तुमने की है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं, तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। सोनम समेत 5 आरोपियों की शिलांग कोर्ट में पेशी।
पुलिस ने करवाया मेडिकल चेकअप। इंदौर में सोनम के ड्राइवर से भी पूछताछ। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के हत्या के आरोपियों को शिलांग पुलिस कोर्ट में पेश कर रही है। पुलिस उन्हें सदर पुलिस स्टेशन लेकर मेडिकल कराने के लिए अस्पताल पहुंची। यहां मेडिकल चेकअप के बाद कोर्ट में पेश किया गया। बता दें आपको कि राजा की पत्नी सोनम समेत सभी आरोपी 18 जून तक पुलिस रिमांड में थे और इस दौरान शिलांग पुलिस ने 5 आरोपियों से वारदात का रिक्रिएशन भी करवाया था और अभी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। ऐसे में संभावना है कि पुलिस आरोपियों की और रिमांड मांग सकती है। इधर शिलांग पुलिस की एक टीम इंदौर में है और यहां क्राइम ब्रांच थाने में सोनम के यहां काम करने वाले 3 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसमें 2 युवतियां शामिल हैं। सोनिया गांधी 4 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। पेट में संक्रमण के चलते एडमिट हुई थी। डॉक्टर बोले इलाज जारी रहेगा। बता दें आपको कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्हें पेट में संक्रमण के चलते 15 जून को भर्ती करवाया गया था। अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूप के मुताबिक गांधी की हालत अब स्थिर है। उन्होंने कहा कि उन्हें छुट्टी दे दी गई है और उनका उपचार बाह्य रोगी के आधार पर जारी रहेगा। ट्रंप ने फिर कहा भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। पीएम मोदी ने कहा था भारत ने ना मध्यस्थता स्वीकारी थी और ना स्वीकारेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध रुकवाया था। ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं, मैंने उनसे कल रात बात की, हम भारत के साथ एक व्यापार समझौता करेंगे। ट्रंप ने कहा कि मैंने एक बड़ा युद्ध रोका लेकिन किसी ने इस बारे में खबर तक नहीं लिखी। ट्रंप का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के 12 घंटे बाद आया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की जो लगभग 35 मिनट तक चली थी। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। अहमदाबाद प्लेन हादसा, 211 डीएनए मैच हुए, 189 शव सौंपे गए। इसमें 30 ब्रिटिश, 4 पुर्तगाली नागरिक। एयर इंडिया इंटरनेशनल उड़ानें 15% कम करेगी। बता दें कि अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले अब तक 211 मृतकों की पहचान डीएनए टेस्ट से हो चुकी है और 189 शव उनके परिजनों को भी सौंप दिए गए हैं। ये जानकारी गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दी है। बता दें कि सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि अब तक जिन शवों को सौंपा गया है उनमें 131 भारतीय नागरिक, 4 पुर्तगाली नागरिक, 30 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई और 6 गैर यात्री शामिल हैं। हादसे के बाद 71 घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिनमें से अब तक केवल 7 मरीज का इलाज चल रहा है। बाकी मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। मोदी का 3 देशों का दौरा खत्म, भारत लौटे। 5 दिनों में 27,000 किलोमीटर का सफर किया। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया गए। पीएम मोदी 5 दिन का विदेश दौरा पूरा करके भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 15-16 जून को साइप्रस में रहे, फिर 17 जून को कनाडा पहुंचे, 18 जून को G7 समिट में हिस्सा लिया, फिर क्रोएशिया गए। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब में पीएम मोदी के स्वागत में मंत्र पढ़े गए और भारतीय नृत्य पेश किया गया। इसके बाद पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। ऑपरेशन सिंधु, ईरान से रेस्क्यू 110 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे। कहा वहां हालात खराब होते जा रहे हैं। सभी मेडिकल स्टूडेंट आर्मेनिया के रास्ते लाए गए। बता दें कि ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लगभग 110 भारतीय छात्र सुरक्षित भारत लौट आए हैं। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के हैं। ईरान इजरायल जंग में फंसे हुए छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया हुआ है। बता दें कि भारत पहुंचे छात्रों ने बताया कि वहां के हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। खास करके तेहरान में स्थिति बहुत गंभीर है। युद्ध अच्छी चीज नहीं है, इंसानियत ही मारी जाती है। ईरान से निकाले गए ये छात्र आर्मेनिया पहुंचे थे मंगलवार को, जहां उन्हें राजधानी येरेवन के होटलों में ठहराया गया था। इसके बाद उन्हें कतर के रास्ते भारत लाया गया। इंडिगो की एक फ्लाइट आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट से इन छात्रों को लेकर कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना हुई थी। शशि थरूर बोले कांग्रेस लीडरशिप के कुछ लोगों से मतभेद, सब जानते हैं कि किसके बारे में कह रहा हूं। केरल उपचुनाव के बाद चर्चा करेंगे। बता दें कि यहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं के साथ उनके मतभेद हैं। थरूर तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे लोग कौन हैं, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। उन्हें मीडिया वाले अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनमें से कुछ मुद्दे सार्वजनिक डोमेन में भी हैं। थरूर ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके सिद्धांत उन्हें पसंद हैं। 16 साल तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया है और वे उन्हें अपना करीबी दोस्त और भाई मानते हैं।
हालांकि शशि थरूर ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके मतभेद नेशनल स्तर के नेताओं के साथ हैं या फिर राज्य स्तर के। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने संकेत दिया है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद वह इन मतभेदों के बारे में बात कर सकते हैं। राहुल गांधी का नया पता, लुटियंस जोन का सुनहरी बाग, 55वें जन्मदिन पर शिफ्ट हुए। अभी मां सोनिया गांधी के घर में रह रहे थे। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता सोनिया गांधी का 55वां जन्मदिन है और राहुल गांधी ने सुनहरी बाग रोड में बने हुए टाइप 8 बंगले में शिफ्ट हुए हैं और ये बंगला उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आवंटित किया गया है। संसदीय आवास समिति ने उन्हें 5 सुनहरी बाग रोड, 7 मोतीलाल नेहरू मार्ग और 3 कृष्णा मेनन मार्ग बंगले का ऑप्शन दिया था। इनमें से राहुल गांधी ने सुनहरी बाग को चुना है। इससे पहले राहुल सोनिया के साथ 10 जनपद में रहते थे। 2023 में उन्होंने 12 तुगलक लेन का बंगला खाली किया था, जो कि 19 साल से उनके पास था, लेकिन सांसदी जाने के बाद बंगला खाली करना पड़ा। ऑपरेशन दिव्य दृष्टि से शातिरों पर नजर रखेगी पुलिस। गूगल मैप से पता करेगी अपराधी की लोकेशन। वारदात होते ही आएगा अलर्ट। बता दें कि कानपुर कमिश्नरेट के 2500 हिस्ट्री सीटरों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने नए ऑपरेशन दिव्य दृष्टि का शुभारंभ किया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी में गूगल मैप पर शातिरों के मोबाइल फोन को सिंक्रोनाइज करके उन पर नजर रखने के लिए ये योजना तैयार की गई है। 8 से 10 दिन के भीतर ये ऑपरेशन धरातल पर काम करना शुरू कर देगा। पीलीभीत में पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई। 30 किलो पॉलिथीन के साथ पकड़ा गया एक व्यक्ति, 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पीलीभीत नगर पालिका परिषद ने पॉलिथीन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक व्यक्ति को पकड़ा। नगर पालिका ने इस अभियान में मुखबिरों का भी सहयोग लिया है। एक मुखबिर की सूचना पर नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई की है। मुखबिर ने बताया कि छोटेलाल नाम का एक व्यक्ति स्कूटी से पॉलिथीन ले जा रहा है। टीम ने नगर पालिका कार्यालय के सामने निगरानी शुरू की। जब छोटेलाल स्कूटी से वहां पहुंचा तो टीम ने उसे रोक लिया। स्कूटी की जांच में तकरीबन 30 किलोग्राम पॉलिथीन बरामद हुई। टीम ने तुरंत उस पॉलिथीन को जब्त कर लिया और नियमों के तहत छोटेलाल पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने कहा कि पॉलिथीन पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। आत्मरक्षा और सीरियस मामले में गोली चलाना अलाउड। पदभार संभालते ही पटना एसएसपी बोले, अपराध पर लगाम लगाना मेरी प्राथमिकता, अपने विवेक से कार्रवाई करेगी पुलिस। पटना एसएसपी कार्तिकीय के शर्मा ने पदभार संभाल लिया है और एसएसपी दफ्तर में उन्हें पदभार संभालने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पटना सेंट्रल एसपी, ग्रामीण एसपी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एसएसपी ने कहा कि विवेक के अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस को आत्मरक्षा और किसी सीरियस मामले में गोली चलाना अलाउड है। पुलिस अपने विवेक से जवाबी कार्रवाई कर सकती है। एसएसपी ने कहा कि मेरी प्राथमिकता होगी कि आम जनता सुरक्षा की भावना और विश्वास के साथ अपने घर के बाहर निकल सके। पुलिसिंग हर जगह चैलेंजिंग होती है और ये राजधानी है, काफी घनत्व वाला क्षेत्र है तो चैलेंजिंग तो रहेगी ही। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी की रेड। नालंदा में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया से जुड़े हुए 2 ठिकानों पर छानबीन। कार्रवाई से भड़के ग्रामीण। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नालंदा में नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया से जुड़े हुए 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये छापेमारी भ्रष्टाचार की जाँच में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नीट, सिपाही भर्ती और बीपीएससी शिक्षक भर्ती तीनों मामले में कार्रवाई हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने यहां 2 अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। पहली छापेमारी बलवा गांव में संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव के घर पर की गई, जबकि दूसरी कार्रवाई गोसाई मठ गांव में रहने वाले संदीप कुमार के घर पर हुई। संदीप कुमार को संजीव मुखिया का सहयोगी बताया जा रहा है। सीएम ने पुलिस की 618 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। 520 4 पहिया और 98 2 पहिया वाहन है शामिल। मुख्यमंत्री बोले, लोगों को सुरक्षा का और अधिक भरोसा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर से बिहार पुलिस के लिए खरीदे गए 520 4 पहिया और 98 2 पहिया वाहनों का रवाना किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर सभी वाहनों को रवाना किया है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने सभी वाहनों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से उनकी काम के तरीके की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस नए वाहनों से पुलिस की कार्यक्षमता और दक्षता में वृद्धि होगी, जिससे आम लोगों को सुरक्षा का और अधिक भरोसा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक संसाधनों से लैस पुलिस बल कानून व्यवस्था को और बेहतर ढंग से संभाल पाएगा।
एमपी में कांग्रेस जहां कमजोर वहां चलेगा विदिशा मॉडल। 650 पंचायतों और वार्डों में बनी समितियां संभालेंगी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन और इलेक्शन मैनेजमेंट। बता दें कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 15 महीनों को छोड़कर पिछले 20 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है और पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। 2020 में हुए दल बदल के बाद कई क्षेत्रों में कांग्रेस का संगठन बेहद नाजुक स्थिति में है। अब कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विदिशा मॉडल पर काम करेगी। बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने संगठनात्मक रूप से कमजोर जिले विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 70 एक्सपर्ट्स को चुनकर विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों के हर ग्राम पंचायत और वार्ड में भेजा गया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने उदयपुर में खाद फैक्ट्री पर मारा छापा। बोले ऑर्गेनिक खाद में मिलावट कर बेच रहे हैं, घटिया माल से किसानों को मत लूटो। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उदयपुर में खाद बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। इस फैक्ट्री में ऑर्गेनिक खाद बनाया जाता है जिसमें बड़े स्तर पर मिलावट होना सामने आया था। बता दें कि उमरड़ा स्थित पटेल फॉस्फोरस कंपनी में मंत्री ने खाद के सैंपल लिए। मंत्री ने सैंपल हाथ में लेकर कहा कि इसमें मिलावट है। इसके बाद आसपास की फैक्ट्रियों में भी जांच की गई। आज का सुविचार, यदि किसी रिश्ते को ईमानदारी और नैतिकता के दायरे में रहकर निभाया जाए तो वह एक मिसाल बन जाता है, वरना उसे मजाक बनने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।